सरकार का गार्डन अंदर जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे घास लगा हुआ है लेकिन पानी लगेगा और थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ये घास लगा हुआ है छोटा छोटा, ये देखें। ये शुरू में ऐसा लगता है, देखें पहले सफाई हमने की है सारी। ये नई खाद मिट्टी डली हुई और इधर घास भी लगा हुआ है। देखें एक 50 किलो वाली घास की बोरी वो सारे एरिया में यहाँ तक लगी। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। लेकर आ गए आप सबके लिए एक और मज़ेदार ब्रांड न्यू एक नया दिलचस्प इंजॉयमेंट वाला व्लॉग, ताकि आप सब लोग बोर ना हो। मुझे पता है आप लोग वो बोर हो रहे होंगे। व्लॉग आप मैं पता कब स्टार्ट करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम देखें 4:24, क्योंकि आज सारा दिन मसरूफ़ रहे। पहले तो हमने पानी लगाया, पानी लगाने के बाद तकरीबन 11 बजे हम चले गए घर के कुछ ज़रूरी काम सामान वामान। तो ये आज काफ़ी लेट हमने व्लॉग स्टार्ट किया। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जल्दी से सब्सक्राइब करके प्रेस दी बेल आइकन घंटी को दबा दे और वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा व्लॉग पसंद आया कि नहीं। आज का काम पता नहीं क्या है, कोई पता नहीं है। काम भी सारे रुके पड़े हैं क्योंकि शेड बनने की वजह से अभी जाली आएगी। थाईलैंड वाली जाली आपको लगाते हैं, लोकल वाली नहीं लगाते हैं, क्योंकि लोकल वाली 2 महीने बाद फट जाती है। और थाईलैंड वाली मैंने आपको बताया था ना कि कितने साल चल रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि थाईलैंड वाली जाली जो होती है ना वो अच्छी होती है। एक तो पाकिस्तानी हैं हम, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो निज़ाम है वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं बना रहे, इसलिए हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। अब देखो ये जाली थाईलैंड वाली मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर TCT या TNC ऐसा कुछ लिखा हुआ था जब वो जाली आएगी हमारी। तो लेकिन इसी वजह से अंदर में चेंजिंग का सब काम रोक दिया। बस अंदर पानी लग रहा है क्योंकि शेड बनेगा, तो फिर जब जाली उतरेगी धूप से पौधे जल जाएंगे, इस वजह से काम रोका हुआ है। लेकिन इसको चेंज ज़रूर करेंगे अरीका पम्प, क्योंकि ये तो छाँव में भी चलता है धूप में भी चलता है। तो इसलिए अब्बू ने बोला इसको लगा दो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी इसकी एक लाइन और लगानी है और फिर स्पेशल इस साइज़ में 14 इंच का एक पट्टा और लगेगा, सही है। और ये क्रोटन हमने बाहर निकाल दी थी सारी, आपने व्लॉग देखा होगा। और आज वाले व्लॉग का पता नहीं थंबनेल क्या होगा, मुझे ख़ुद नहीं पता, ठीक है ना। और कैन पाम पे कितने दिन हो गए मैं काम कर रहा हूँ, लगा हूँ अकेले। लेकिन अच्छा ये देखो ब्लैक फिलोडेंड्रॉन का कलर कैसा हुआ है। देखो ऐसे कलेजी जो गोश्त नहीं खाते, देखो बिल्कुल हूबहू वैसा कलेजी हुई है, देख रहे हो। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पड़ती है, लेकिन इसका कलर इतना अच्छा नहीं क्योंकि इसकी हमने ग्रोथ सही नहीं की। वो इसलिए क्योंकि हमने अपने लिए तैयार की। इंशाल्लाह अगले साल इसको काफ़ी तादाद में बनाएंगे। ब्लैक फिलोडेंड्रॉन ये काफ़ी सारी पड़ी हुई है। वो एक पत्ता मुझसे टूट गया था, वो पड़ा हुआ है। और आज फ़िलहाल हम अपने कैन पाम के ऊपर काम कर रहे हैं। ये हमारा शेड सारा अभी गिरा हुआ है, देखो वलियाँ लगी हुई हैं। इसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं वल्ली। अगर किसी चीज़ को सपोर्ट दो ना तो उसको हम बोलते हैं वल्ली, यानी कि सपोर्ट दी हुई है, सही है। समझा करो। मेरे साथ सराइकी सीखनी हो हमसे कमेंट में बताना, सिंधी सीखनी हो कमेंट में बताना, पंजाबी सीखनी हो कमेंट में बताना, इंग्लिश सीखनी हो कमेंट में बताना। और कराची वालों को उर्दू, तो वैसे ही कराची वाले उर्दू बोलने में माहिर हैं। और कैन पाम जो है हमारा थोड़ा सा रह गया, तकरीबन अभी ये होगा 60-70 दाने, ठीक है। मैं लगा हूँ आहिस्ता जैसे टाइम मिलता है इस पर बैठ जाते हैं। और रन करीब ये थोड़ा सा रह गया, ठीक है। और यहाँ वाला जो हमारा क्रोटन था वो फाइनली आज बाहर चला गया। ये देखें, कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि अंदर पड़ा हुआ था। आज वाले व्लॉग उसको बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसको हम लगाएंगे 6 इंची में लगा हुआ। पहले इस साइज़ के गमले में लगा हुआ, इस साइज़, ये 6 इंची है। अब उसको डालेंगे 12 इंच के गमले में, ताकि अच्छा हो, अच्छे पैसे मिले, बिके तो, ठीक है। ये हमारा एक कैन पाम का गमला गिर भी गया। अभी तो हमने चेंज किया था, तकरीबन दिन ही कितने हुए तुझे हैं, और तू अभी तो गिरना शुरू हो गए। देखो कैन पाम वो जो 2000 कैन पाम है मैं आपको बताता हूँ। अभी वो जो 2000 कैन पाम है जो हमने उस शेड में रखा हुआ है, उसको हम डालेंगे डायरेक्ट 2-2 12 इंच में। और ये जब कैन पाम तैयार हो जाएगा इसको हम 3-3 लगाएंगे 16 इंच में, 3-3 लगाएंगे 14 इंच में। और ये इंशाल्लाह छोटी ईद के बाद या बड़ी ईद के बाद, देखो जब इसकी कंडीशन सही हो गई ना, भले 10 दिन बाद भी इसकी कंडीशन सही हो गई, तो इसको हमने डाल देना है 12 इंची में, 14 इंची में, 12 इंची में, 16 इंची में। जो इसमें सेल हुआ इसमें कर देंगे, बाकी फिर और मंगा लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अभी फ़िलहाल इसको चेंज करते हैं, वरना फिर आवाज़ आ जाएगी। आप भी ये काम करो। सो देखो इसमें भी हमने 5 पौधे लगाए हुए। देखो 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। ये देखो 5 पौधे हमने लगाए हुए इसमें। 18 इंच का गमला है, तो फिर चेक करते हैं इसमें क्या ग्रोथ होती है। तो अभी फ़िलहाल कैन पाम बदली करते हैं, फिर हमें और बहुत सारे काम करने। अच्छा, अभी मैं आपको बताना भूल गया कि हमें मिला था एक सरकार का आर्डर।
कि गार्डन बना दो, और आपको पता है सरकार मतलब गवर्नमेंट, और सरकार को जो मना करे फिर वो हमारे एक सराइकी में कहावत है कि तैदा आर्डर लोहिदा का आर्डर, तो सरकार का आर्डर तो मतलब करना पड़ता है। आपको पता है सरकार का आर्डर नहीं मानोगे तो फिर आपको पता है अडियाला जेल में मुलाकात होगी आपके साथ। तो सरकार ने बोला कि भाई गार्डन बना दो फ्री में। हमने बोला बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ हम खुद लगाएंगे, खाद मिट्टी, क्योंकि सरकार ने बोला। तो वो गार्डन बनाया तो कल था, लेकिन कल मैं मसरूफ़ था, कहीं गया हुआ था तो दिखा नहीं सका। आज आपको हम विज़िट करवाते हैं कि हमने गार्डन कैसे बनाया। पहले मैं यहाँ उसकी सारी कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ कि पहले पुराना घास निकाला, बिल्कुल गला हुआ था, खाद मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हुई थी, बिल्कुल जान ही नहीं थी, वो निकाली, उसमें नई खाद मिट्टी डाली। एक घास की बोरी मैं आपको बताता हूँ, एक घास की बोरी 50 किलो वाली कितनी लगती है वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। और सरकार का गार्डन बनाया, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सरकार का गार्डन कितने दिनों में तैयार होगा। गार्डन बोलो सरकार का गार्डन, समझते हैं, वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ। अभी देखो हम जा रहे हैं आपको गार्डन दिखाने जो हमने बनाया, ये सामने ही है, करीब में ही हमने ख़ुद बनाया, तो सोचा क्यों ना आपको दिखा दें। बोगनविला जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, ठीक है। और ये देखो ये गेंदा, अब टाइम ख़त्म हो गया तो इसलिए गेंदा ख़राब हो रहा है। ये देखो काफ़ी यहाँ वाला तो हमने झाड़ दिए थे कि गमले अभी तक पड़े हैं। बोगनविला के फ्लावर चेक करो, जस्ट आप फ्लावर्स। और ये देखो ये हमने बनाया सरकार का गार्डन, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे घास लगा हुआ है, लेकिन पानी लगेगा और थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ये घास लगा हुआ है छोटा छोटा, ये देखें, ये शुरू में ऐसा लगता है, देखें पहले सफाई हमने की है सारी, ये नई खाद मिट्टी डली हुई और इधर घास भी लगा हुआ है। देखें एक 50 किलो वाली घास की बोरी वो सारे एरिया में यहाँ तक लगी है, यानी कि 70% लग गई है और 30% रह गई। ये मलेशिया पाम भी हमने लगाया था तकरीबन आज से 4-5 साल पहले। इसको पानी ना लगने की वजह से ऐसा हो गया, अगर इसको मुसलसल पानी लगता तो आज ये 10 फीट, क्या मैं बोलता हूँ 15 फीट से भी ज़्यादा इसकी हाइट होती। ये देखें इसके बाउंड्री पे लगी हुई है डमडम, ग्रीन और वेरीगेटेड डमडम मिक्स लगी हुई है। देखें ये वेरीगेटेड का पत्ता है, ये ग्रीन का पत्ता है, ये पूरी चारों तरफ लगी हुई है, देखें ग्रीन वाली। और ये इसके बीच में हमने गार्डन बनाया खुद, क्योंकि आज डीजी आ रहा है, आईजी के डीजी ऐसा कुछ आ रहा है। देखें ये घास लगातार 8-10 दिन पानी लगेगा तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। ये देखें ये सारा गार्डन में बना हुआ है, हमने खुद बनाया। और ये कब तक तैयार होगा आपको ज़रूर बताएंगे हम, जैसे ही तैयार होगा। ये देखें इसकी बाउंड्री डमडम की बनी हुई है, देखें, समझ गए। एरोकेरिया अभी तक रखा हुआ है, ये देखें, समझ गए। पटूनिया भी अभी तक हमने रखा हुआ है, ये देखिए वर्बीना। अब तक सर्दियाँ जैसी ख़त्म होती हैं और गर्मियाँ शुरू होती हैं ना, तो कचरा बहुत हो जाता है घास पर, तब ये देखिए घास फूस बहुत निकल आता है। ये देखिए चाइना रोज़ चेक करें, चाइना रोज़ देखिए यहाँ पे भी वर्मीना लगा हुआ है, वर्बीना। और ये बोगनविला के डंडे लगे हुए देखें निकल रहे हैं, ठीक है। सरकार का गार्डन हमने आपको दिखा दिया, ये इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि कोई बड़ा सांप आ रहा है और सांप को दिखाना है, तो हम चाहते हैं हमारा सांप खुश हो जाए, इस वजह से बना रहे हैं। बाकी आप लोग एंजॉय करें, सरकार का गार्डन उन्होंने बनाया, आपको पसंद आया। और अगर आप भी बनवाना चाहते हो गार्डन का, ठेके का कोई काम, अपने बंगले का कोई गार्डन बनाना चाहते हो, घर का गार्डन बनवाना चाहते हो, कोई भी काम, टेंशन नहीं लेनी, कमेंट में आके हमसे रब्ता करना है। वहाँ समझ नहीं आया तो फेसबुक पे हमारा पेज है अलकोसर फार्म, वहाँ पे आकर मुझसे रब्ता करें। आपका कराची में कहीं पे भी काम होगा कर देंगे, टेंशन नहीं। गार्डन बनाना हो, पौधे लगाने हो, बड़ा से बड़ा काम कर देंगे, जस्ट पैसा लगेगा, क्योंकि पैसा बोलता है भाई, हम खुद। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी भाइयों और बहनों मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना, अपना प्यार दिखाते रहना। साथ साथ रहोगे तो फिर मज़ा आएगा। और घंटी को ज़रूर दबाना ताकि हमारे आने वाला हर नया ब्लॉग आप तक बआसानी पहुँच सके। और बाकी ब्लॉग को लंबा करने से पहले ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।